छोटा सा, ठीक। और इसके साथ एक और घन बनाएंगे, ठीक है बाबू। अब ध्यान से सुना, बोला कि दो घन है और एक घन जो है ना बउआ, एक घन इसका आयतन, एक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 64 सेमी क्यूब है। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या पढ़े हैं, घन का आयतन, घन का क्या होता है? ए क्यूब। कोई दिक्कत? तो आयतन के जगह पे कितना लिख लेते हैं? बराबर क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लगा दो, है ना। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कैसे आया 4 ये देख लो। 64 है बाबू, इसका फैक्टर कर दो। 2 से कितने बार में? 2 से 8, 2 से इसे 2। ठीक है बाबू, समझ में है ना। तो घन में 3 का जोड़ा होता है, घन में कितने का जोड़ा? तो ये 3 को 2 के बदले के को 2, और ये 3 को 2 के बदले के को 2, तो टोटल क्या आ गया? 4। तो घन की एक भुजा, ए बराबर मतलब भुजा, तो एक भुजा कितना आ गया? कोई दिक्कत? तो घन की एक भुजा 4 है ना। तो इस घन का भी इधर भुजा कितना होगा? 4 ही होगा। इधर भी कितना होगा बाबू? 4 होगा। और इधर कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना बोलो। अब हमें क्या बोला कि ये घन जो है ना, दोनों को मिला दिए तो घन से क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ, है ना। तो अब क्या बन गया बाबू? घनाभ बन गया। चलो यही कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई 4 और 4 कितना हो गया? तो लंबाई कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत? चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, खाली लंबाई ना बढ़ गया। ठीक है। अब हमें बोल रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? घनाभ का, घनाभ का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? ठीक है, 2LB BH LH। ठीक, 2 का 2 ले लिए, L की जगह लंबाई, लंबाई कितनी है रे? चौड़ाई कितना है? 4, तो गुना 4। बीच में क्या? चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 4। बीच में क्या? फिर इधर कितना? 8 गुना कितना? 4। इधर देखोगे 2 का 2, इधर 32 प्लस 16 प्लस 32। कोई दिक्कत? कितना आ गया? तो 2 गुना 80। ठीक है बाबू, यानी कितना जगह? 160 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? आंसर चेक करेंगे। हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 12.1 स्क्वायर है ना। कोई कंफ्यूजन? वापस समझाना है क्या? किन बच्चे को नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से सुनोगे, एकदम आराम से समझना, वापस समझा दे रहे हैं। पहले एक घन दिया हुआ है, ठीक है, और एक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और बोला कि ऐसा का 2 को घन रख देते हैं एक के साथ। क्या को रख देते हैं? एक के साथ रखेंगे तो ऊंचाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा। एक के साथ रख देंगे तो लंबाई खाली ना बढ़ जाएगा। तो एक साथ रख दिया तो लंबाई खाली बढ़ गया। इधर देखो, घन का आयतन होता है ए क्यूब, है ना। तो ए क्यूब
एक का क्यूब का एक क्यूब रख दिए, और घन का आयतन की जगह पे कितना रख दिए, 64 रख दिए। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कहीं नहीं तोड़ने आता तो हम तोड़ के दिखा दिए कि 64 है, क्यूब में 3 3 का जोड़ा लगता है, 3 3 का कितना का, तो 3 3 का लगा दो पेयर, है ना। तो ई 3 को 2 के बदले के को 2, ई 3 को 2 के बदले के को 2, तो 2 दूनी, यानी ए बराबर कितना आ गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक भी 4, तो 4 और 4 टोटल कितना हो गया, 8 है। कोई दिक्कत, तो लंबाई है ना खाली बढ़ा 8, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बोल रहा है कि भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि घन से क्या बन गया, घनाभ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + LH बैठा दिए, इधर कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। क्यूब रूट क्या गुणनखंड विधि से सीख गए, डायरेक्ट भी सिखा दे क्या, डायरेक्ट विधि भी सिखा दे क्या, जैसे कि छोटा है ना, बड़ा सा अगर क्यूब रहेगा तो 1728 तो कैसे तोड़ेंगे, तुम इस तरह भी तोड़ सकते हो, ठीक है ना, इस तरह भी तोड़ सकते हो, बोलोगे तो सिखाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, है ना। छोड़ो, अभी कोई जरूरत नहीं है ना, जैसे तुम लोग को 7th में ही पढ़ना था, लेकिन 7th में तुम लोग क्रिकेट खेलने में माहिर रहता है, गुल्ली डंडा लड़की लोग कितनी कितनी ना रे, कितनी कितनी कितास, चलो बाबू आगे देखें, इतना देर कीजिएगा तो कैसे होगा, क्या है बाबू, इसको पॉज भी करना है, ठीक है, पुश भी करना है उसको। ऑपरेटर कौन बढ़िया था, तुम लोगों को नहीं आता, साइंटिफिक कौन बढ़ता है रे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वापस समझा दे क्या, सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
करण क्या बोले कि अगर गेट लगा हुआ रहेगा तो इधर से आना है। देखो बाबू इधर सुनो, वापस समझा देते हैं। क्या बोल रहा है कि एक घन है और घन का आयतन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, है ना। तो आयतन की जगह 64 लिख लिए बराबर ए क्यूब लिख लिए, है ना। तो ए का वैल्यू कितना निकला, गुणनखंड में से निकाल दिए, कोई दिक्कत है। ए का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमको बोला कि जब दोनों को रख देंगे तो घना बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अच्छा बाबू ये 4 तो ये भी कितना, और ये 4 ये भी कितना, तो लंबाई केवल ना बढ़ गया, 4 और 4 कितना हो गया 8, है ना। तो चौड़ाई 4 रहा, ऊंचाई 4 रहा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + BH + LH, है ना। तुम हिंदी में लिख सकते हो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। कोई दिक्कत, सबको पुट कर दिए और क्या किए इसका सॉल्व कर दिए। हाँ जितना है सबको जोड़ दिए, ठीक है। टोटल जोड़ने पे 80 आएगा। इसको क्या करना है गुना। देखो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है, ठीक है। जब कोई संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना हो, है ना, संख्या बोलते हैं कोई अल्फाबेट के बीच में, तो उसको गुना मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते होगा। क्वेश्चन नंबर हुआ 2, है ना। 12.1 है ना हुआ 12.1 है, ठीक है। इधर देखोगे क्या बोल रहा है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध आरोपित है। अच्छा आपको सुनोगे क्या बोल रहा है, एक कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले, अर्धगोला समझ में आ रहा है, तो ये अर्धगोला हो गया, ठीक, अर्धगोला हो गया। अब इसके ऊपर एक बेलन रख देना है, क्या रख देना है बाबू, तो रख दिए बेलन, ठीक। और ये भी क्या है खोखला है, ये भी क्या है खोखला है, समझ में आया। अब हमें क्या बता रखा बुआ, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसकी कुल ऊंचाई कितना में हुआ 13 है, 13 सेमी, और इसका व्यास है ना बाबू, ध्यान से सुनो, यहाँ ले लें, यहाँ ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसका व्यास बता रहा है कि 14 है, कितना बाबू, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 7 इधर तो 7 इधर भी, सिखाए थे कि नहीं, सिखा दिए थे। अच्छा बाबू यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 7, और टोटल कितना था 13, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 ना हो जाएगी, हाँ 6 ना हो जाएगा। सिखाए थे कि नहीं कॉन्सेप्ट में कि भाई अगर ये त्रिज्या 7 है, त्रिज्या इधर भी 7 होगा, टोटल ऊंचाई था कितना 13 में से यहाँ तक तो 7 चला गया, तो बेलन की ऊंचाई कितना रह जाएगा 6, कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा बाबू अब इसका क्या बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो देखो यहाँ जो है कितने चीज दिखाई पड़ रहे हैं, 2 चीज, है ना, कितने चीज दिखाई पड़ रहे हैं, क्या क्या बेलन और अर्धगोलन, बेलन और, है ना। तो लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये ना बाबू। अच्छा कितने चीज है ये, तो कहेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बराबर क्या लिख लेंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, और कौन है बाबू, अर्धगोले का पृष्ठ, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर,
2 पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सिखाए थे 2 पाई आर एच। और अर्धगोला का क्या सिखाए थे? क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एकदम याद रखना है। कोई दिक्कत? देखो अब ध्यान से सुनना, बोलो बेलन का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 पाई आर एच हो गया। कितना हो गया? और अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा बाबू, इधर देखोगे 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर हम क्या ले लिए? तो यहाँ क्या बच गया? एच। और इधर क्या बच गया? कितने को आर था बताओ? यहाँ 2 को, तो एक बाहर चला गया तो बचा क्या? कोई दिक्कत? 2 का 2 ले लिए। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। त्रिज्या कितना? हाइट कितनी है इसकी? 6। कितनी है? प्लस कितना? कोई दिक्कत? इधर देखो अब 2 गुने 22/7 गुना 7, इधर कितना? 13। 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने कितना? 13 चौक 52, 52 के 2 बाकी हाथ में 5। कितना बचेगा बाबू? 5। 13 चौक 52 और 5 कितना हो जाएगा? आंसर है, चेक करोगे? कोई कंफ्यूजन है क्या? कि नहीं बच्चे को? किसको कंफ्यूजन? वहां देख रहा था। आकार का है ना? एक खिलौना है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु आकार का है जो त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ध्यान से सुनना बाबू, क्या बोला कि एक खिलौना है और जो है अर्धगोला पे आरोपित है ना? एक खिलौना है, कैसा है बाबू? शंकु आकार का है। कैसा है? तो शंकु इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे दिया बाबू 3.5 सेंटीमीटर और ये एक अर्धगोला पे है। क्या चीज पे है? अर्धगोला पे। और इसकी कुल ऊंचाई 15.5 है। कितना बाबू? 15.5। ठीक, 15.5 सेंटीमीटर है। अच्छा बाबू ध्यान से सुनोगे, जब ये त्रिज्या इसकी 3.5 है, इसका मतलब इधर भी कितना होगा? नीचे भी कितना होगा? 3.5। कोई कंफ्यूजन क्या? मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5। ये ना बउआ? ठीक। अच्छा टोटल कितना था? 15 में से कितना चल गया? तो इस मतलब अब इसकी जो हाइट बच गई किसकी? कितना हो जाएगा बाबू? 12। तो क्या हम यहाँ लिख सकते कि ये 12 है? हाँ या ना बोलो? ये 12 है बाबू। ये कितना है? कोई दिक्कत? अब बोला जा रहा है। अच्छा बाबू ध्यान से सुनोगे, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या चीज निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ना पूछ रहा है? ठीक है, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये ना बाबू, ध्यान से सुनोगे, गप नहीं करोगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्या चीज का बात कर रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा मुझे दिख क्या रहा है? 2 चीज दिखाई पड़ रहा है। कितने चीज? एक शंकु और एक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? है ना, पहले लिखेंगे शंकु का है ना पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़, और इसके इधर क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये नहीं लिखेंगे बाबू? ध्यान से सुनोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पड़ा था? पाई आर एल। यही ना पड़ा था? बीच में क्या? अर्धगोला का क्या पड़ा था?
ये लिखा था, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो बाबू, पाई आर कॉमन है, सॉरी 2 क्यों ले लिए, पाई आर ले लिए, तो पाई आर ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, बीच में क्या प्लस, इधर क्या बच गया, यहाँ के को आर था, एक बाहर चला गया तो एक और रह गया, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से सुनो, हमें यहाँ एल निकल गया, यानी एल बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत? तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो चलो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ाए थे, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा बाबू एल पता है क्या, रहने दो, एच कितनी है 12 का स्क्वायर, इधर कितना 3.5 का, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना हो जाएगा 25 12, ठीक, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनोगे, चलो इधर देख लेते हैं, तो इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा रे, एल स्क्वायर बराबर इधर 144 और 10 154 156.25 यही आएगा सेमी में, कोई दिक्कत? अच्छा वो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो ई किसका स्क्वायर है 5 है, तो 5 लिख लेंगे, 156 है ना, तो 156 है, तो एक मिनट रुकना, 144 12 का हो गया 113, तो रुक 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 तोड़ लेते हैं, देखो तोड़ने का तरीका सीख लो, 156.25 इधर ले लेंगे 5, यहाँ भी 5, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 12 का स्क्वायर 144, बीच में 156, 13 का स्क्वायर मतलब 12.5 आएगा, कितना आएगा बाबू, ठीक है 12.5 आएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया बाबू 12.5, कोई दिक्कत? बैठा दें, पाई का वैल्यू कितना रे 22 बटा त्रिज्या कितना लेंगे 3 × 5, यहाँ तिर्यक ऊंचाई कितनी आई 12.5, 2 का 2 ले लिए, इधर कितना 3.5, ध्यान से सुनो यहाँ गलती मत करना, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लो, तो 22 बटा 7 गुने 3.5 है ना, इधर देखो पहले गुना करेंगे, तो यहाँ इसको गुना करेंगे 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7, 7 और 12.5 कितना हो जाएगा 19.5, कोई दिक्कत? इसको काट दो 0.5 बार में, कितने बार में, अब इसको गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 25 110 11 गुने कितना 19.5, 11 का पढ़ा आता सभी को, हाँ या ना बोलो, 11 5 बार पढ़ो, कितना बाकी हाथ में कितना 11 नमा 99 और 5 104 का 4, बाकी हाथ में कितना 10, 11 कम और 10 21, क्या चीज अरे पॉइंट छोड़ दिए, हाँ एक अंक के बाद पॉइंट था ना, पॉइंट लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सभी कॉपी किताब बंद कर लो एकदम बिंदास, ठीक है, क्या पूरा बाबू ध्यान से सुनोगे, पूरा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया, ठीक है, घनाकार है यानी घन से बना हुआ है, क्या चीज से बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक घन बनाते हैं, क्या बनाएंगे घन बना लेते हैं, ध्यान से सुनो, गप नहीं, अब क्या बोल रहा है, ये जो घन है बाबू ये कितनी है 7 सेमी, कितना, तो घन की सभी भुजा क्या, तो इधर भी कितना,
तो इधर यही होगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है बाबू, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस पर बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख रहा है। इधर देखोगे क्या हो रहा है कि एक घन है जो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, तुम लोग को हम पूछते हैं वो बात मुझे बताओ। ठीक है, ये मान लो कि घन है। ठीक है, अब इस पे अर्धगोला रखेंगे, ऊपर गुंबद बनाना है। क्या बनाना है? तो कैसे बनाएंगे बताओ? अगर इस घर पे मुझे गुंबद बनाना है, गुंबद समझ में आ रहा है, तो कैसे बनाओगे? मतलब गुंबद बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? ये तो आपका पैक है ना, तो कैसे बनाना है बताओ? नीचे से मतलब तुम ऐसे गुंबद नीचे बनता है क्या? है ना, हाथ से बनाएंगे। मतलब गुंबद समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा, गुंबद किसे कहते हैं? जो मस्जिद या फिर मंदिर के ऊपर रहता है, गोलाकार बना हुआ रहता है ना बाबू? तो बताओ कि अगर मुझे इस पे गुंबद लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ऊपर या फिर नीचे से? नीचे कैसे लगाओगे? नीचे आपने हम बोले इसके ऊपर, तो इसके ऊपर समझ में आ रहा है, तो बोला कि नीचे नीचे क्या ऐसे लगाओगे? कटो, गजब स्थिति है। बताओ इस पे बनाएंगे तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले चलो एक मिनट, अगर तुम लोग को बोल दिया जाए कि इस छत के ऊपर गुंबद बनाना है तो क्या क्या करोगे? अरे दिमाग लगाओ कि तुम्हें लोग को बनाना है। हाँ, अरे बेवकूफ समझो बाबू, सबसे पहले क्या करोगे? कटिंग करोगे। क्या करोगे? कटिंग करोगे। गुंबद आकार का क्या करोगे? कटिंग करोगे। समझ में आया? है ना? अब जब कटिंग हो जाएगा तब ना सेट करोगे। आर्यन नीचे से लगा रहा था। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कटिंग करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम लोग क्या बैठा देंगे? अब ये कटिंग हो गया है ना, बोलो। ठीक है, कटिंग कर लिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, है ना, कहेंगे कि भाई क्वेश्चन में हमें पूछा गया था क्या इस ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ना? तो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बाबू? सबसे पहले क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो है कुल कितना होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो गया, टोटल हो गया। घन का टोटल निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। घन का कुल, है ना बाबू, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? अर्धगोला नहीं कर रहे हैं, पहले छत्ता को काटे हैं। क्या किए हैं? काटे हैं ना, आया ना, बोलो। तो माइनस होगा कि प्लस? तो माइनस क्या चीज का? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हुआ क्या? पहले घन का क्षेत्रफल ले लिए, छत्ता काट दिए। कैसे काटे? गोल। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। अब इसमें वापस हमको क्या बैठा देना है? अर्धगोला बैठा दिए। अर्धगोला तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, है ना। तो प्लस, फिर क्या ले लेंगे? प्लस अर्ध, है ना, अर्धगोले का, है ना, वक्र पृष्ठ। ठीक है बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? घन का पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 6a² हो गया। बीच में क्या? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जोर से बोलो। πr² प्लस अर्धगोले का क्या होता है?
कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो बाबू, 6 का 6 ले लिए, इसकी एक भुजा कितनी है? तो 7 का स्क्वायर माइनस इस, है ना? यहाँ देखो बाबू, हम चाहेंगे तो कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक ना? इसको कॉमन कर लें, यहाँ ले लेते हैं पाई आर, और पाई आर क्या ले लेते हैं? पाई आर स्क्वायर पूरे कॉमन चल जा रहा है ना रे? नहीं छोड़ दो, तो पूरे रहने दो, सॉल्व करो। 22/7, त्रिज्या कितना है? अच्छा बाबू ये 7, तो ये भी पूरा कितना? तो ये भी कितना? 7, ये त्रिज्या की व्यास, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 7/2, कितने बार? बीच में क्या? फिर क्या? 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7/2 गुना 7/, कोई दिक्कत? चलो इधर देखो, 7 से 7 कैंसिल, 11 बार में कैंसिल, 2.5 बार में, 3.5 बार में कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसको कितने बार में? 11 बार में। तो 6 गुने 49 हो गया, 6 गुने 49, 7 का स्क्वायर, बीच में क्या? माइनस, यहाँ कितना बच गया? 11 गुना 3.5, बीच में क्या? प्लस, इधर कितना बच गया? 11 गुना 7, इधर गुना कर ले, 6 नमा 54, बाकी हाथ में 5, 6 चौक 24 और 5 29 हो गया। इधर देखो बाबू, 11 का पाड़ा आता है, 11 5, बाकी हाथ में 11 तिया और 5 38, एक अंक के बाद 10 है, लगा दो बीच में, 11 7 77 हो गया। ध्यान से सुना बाबू, अब यहाँ बच्चा गड़बड़ करता है, क्या करेगा? है ना, ये दोनों को जोड़ेगा, घटा देगा, गलत है। पहले ये दोनों को जोड़ो, उसके बाद घटाना, ठीक है? क्यों? इसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, क्या चीज लगा हुआ है? माइनस। समझ में आ रहा है ना? चलो साइड में जोड़ भी देते हैं, है ना? तो 294 प्लस कितना? 77, यानी कितना हो जाएगा? 7 4 11, है ना? 17 3 300। तो जोड़ने पे ये दोनों को जोड़े, क्यों जोड़े ये दोनों को? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो मतलब क्या है? और ये क्या है? तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 371, माइनस कितना? 38.5, घटा लोगे? उतारो, घटा दे क्या? ये देखो, जिनको नहीं आता है पॉइंट वाला, सबको घटा होता है ना रे। 38.5, ये ना? 10 में से 5 5, 10 में से 8 2, इधर कितना हो गया? 6 में से 3 3, इधर कितना हो गया? आंसर देखो, चेक करो।